नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के संस्कारों का प्रचलन समाज में था? ऑप्शन है 8, 10, 12 या 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक साहित्य सूत्र साहित्य में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये 16 संस्कार इस प्रकार से हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां है विद्यारंभ संस्कार, 10वां है कर्णवेद संस्कार, 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार, 12वां है वेदारंभ संस्कार, 13वां है केशांत संस्कार, 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है हाजरा, खोखर, युर्तवाल या बलूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खोखर। दोस्तों, अधिकांश ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में खोखरों की, जो कि पूर्वी मध्य एशिया की एक जनजाति थी, इन्होंने की थी। जब वह गौर और भारत के रास्ते में था, उस समय पे इनकी हत्या कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? ऑप्शन है 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1986, 9 नवंबर 1987 या 9 नवंबर 1988। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 नवंबर 1989। दोस्तों, बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ था और 9 नवंबर 1989 में इसे तोड़ दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, फिरदौस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है शाहनामा, पाशानामा, बादशाहनामा या किताब उल हिंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाहनामा। ये यहाँ पे फिरदौस की गलत छप गया है, इसका नाम सही नाम है फिरदौसी। फिरदौसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है यामिनी, शंसबनी, इलवारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यामिनी। दोस्तों, महमूद गजनवी यामिनी वंश से थे, जिसे आमतौर पर गजनवी वंश के रूप में जाना जाता है, जो फारसी शासकों के परिवार से अपनी उत्पत्ति का दावा करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, वर्धन राजवंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है पुष्यभूति द्वारा, राज्यवर्धन द्वारा, आदित्यवर्धन द्वारा या प्रभाकर वर्धन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यभूति द्वारा। दोस्तों, वर्धन वंश की नींव 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में पुष्यभूति वर्धन ने थानेश्वर में डाली। इस वंश का 5वां और शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन हुआ था। उसकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है देवश्री, भाग्यश्री, राज्यश्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यश्री। दोस्तों,
ग्रहवर्मन 7वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज का राजा था। वह मौखरी वंश से आया था और अपने पिता अवंतीवर्मन का उत्तराधिकार बना। ग्रहवर्मन ने थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्मन की बेटी राजश्री से विवाह किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? ऑप्शन है दंडी, बंडी, ईश्वरगुप्त या कुंतल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंडी। दोस्तों, हर्ष के समय में उसका ममेरा भाई बंडी प्रधान सचिव था। हर्ष का विदेश सचिव अवंती था। विदेश सचिव को महासंधि विग्रह कहा जाता था। हर्षवर्धन का प्रधान सेनापति सिंहनाथ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, बंगाल राज्य की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या आलम शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्रुखसियर। दोस्तों, फर्रुखसियर एक मुगल बादशाह था जिसने 1713 से 1719 तक हिंदुस्तान पर शासन किया। उसका पूरा नाम अब्बुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखसियर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, राजस्थान के किस राजपूत शासक द्वारा सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की गई? ऑप्शन है राव कल्याणमल, राव भारमल, हरिराम भाटी या सुरजन राव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राव भारमल। दोस्तों, राव भारमल राजा पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र थे। इतिहासकार टाड ने इन्हें बिहारीमल बताया है। ये आमेर के शासक थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले तथा अकबर की शाही मनसबदारी में प्रवेश करने वाले पहले राजपूत शासक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या बाबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। दोस्तों, अकबर का सार्वभौमिक शांति का विचार इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि उसे धर्म और विभिन्न धर्मों के सामाजिक रीति रिवाजों में रुचि थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है हुमायूं और शेरशाह के बीच, बाबर और दौलत खान लोधी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच या हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। दोस्तों, 15 मई 1555 में मुगलों एवं अफगानों के बीच मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अफगान पर पराजित हुए और पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व नसीब खां और तातार खां ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आगरा, अमरकोट, दिल्ली या कन्नौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकोट। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, फरीद को शेर खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है जलाल खान, नुसरत शाह, बहार खान या बहलोल खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहार खान। दोस्तों, फरीद ने बचपन में ही तलवार के एक वार से एक शेर को मार डाला था। इससे प्रसन्न होकर दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी और अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, किस हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? ऑप्शन है दुर्गावती, जीजाबाई, लक्ष्मीवती या कर्णावती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्णावती। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ को सुल्तान बहादुर शाह से बचाने के लिए चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने भी उन्हें बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन है हस्तिवर्मन, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासक था। वो कीर्तिमान प्रथम का पुत्र था, जिसने अपने चाचा मंगलेश तथा उसके समर्थकों की हत्या कर वातापी के चालुक्य वंश की गद्दी पर अधिकार किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के
किस शासक को पराजित किया था? ऑप्शन है ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन तृतीय या प्रवरसेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुवसेन द्वितीय। दोस्तों, ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रक वंश का शासक था जिसने पश्चिमी भारत में शासन किया था। मैत्रक राजवंश की स्थापना अटार्क ने की थी। इस वंश की राजधानी वल्लभी में थी। ध्रुवसेन द्वितीय ने 627 से 641 ईस्वी तक राजवंश पर शासन किया और हर्षवर्धन से हारने के बाद एक जागीरदार बन गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन या नरवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर कब आसीन हुआ? ऑप्शन है 604 ईस्वी में, 605 ईस्वी में, 606 ईस्वी में या 607 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 606 ईस्वी में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।